नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज किया। तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों का रेस्क्यू अभियान जारी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी लीमचागाड़ के पास बेली ब्रिज निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां और अंतिम दल आज सुबह पिथौरागढ़ से गूंजी के लिए रवाना हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बागेश्वर जिले में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद धराली क्षेत्र में स्थिति सामान्य करने के लिए राहत और बचाव अभियान छठे दिन भी जारी है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच सुगम बनाने के लिए मूसलाधार बारिश और प्राकृतिक आपदा के कारण अवरुद्ध सड़कों और पुलों की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। उत्तरकाशी पुलिस के अनुसार गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी लीमचागाड़ के पास बेली ब्रिज निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सोनगाड़, डबरानी, हर्षिल, धराली और अन्य स्थानों पर अवरुद्ध गंगोत्री हाईवे को सुचारू करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस अभियान में सेना, अर्धसैनिक बल, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन शामिल है। सरकार का कहना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली, संचार और पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन का कहना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित राहत शिविरों में रखा गया है और उन्हें भोजन, पानी व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि सरकार और प्रशासन इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ में है और उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रभावित लोगों से धैर्य रखने और किसी भी जरूरत के लिए सीधे प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है। उत्तराखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि घटना स्थल पर खोज और बचाव कार्य तेजी से जारी है। आपदा क्षेत्र में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ ही फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करके उनके गंतव्य तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 11 बजे तक मालती हेलीपैड पर 20 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर प्राथमिक जांच के बाद गंतव्य के लिए भेजा गया। इसी क्रम में हर्षिल घूमने आए 2 युवा तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर लाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस दौरान युवा तीर्थयात्रियों ने सरकार और प्रशासन की ओर से युद्धस्तर पर किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। जहाँ आपदा आई थी वहाँ से हेलीकॉप्टर से लाए गए आर्मी को, उससे फिर हमें चिन्याली शोर में छोड़ा गया हेली से। अब फिर उसके बाद C-95 आया था लेने के लिए, जो कि उसमें कुछ गुजरात के थे, 21-22 के आसपास, 3 हम थे, और फिर हमें यहाँ एयरपोर्ट में छोड़ा गया। और सरकार की काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही थी इस चीज़ में, हमें लाने के लिए, हमें अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए, हमें पानी वानी सब मतलब हर चीज़ मिली थी सरकार की। उससे बस यही कहना चाहता हूँ सर, धन्यवाद। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां और अंतिम दल आज सुबह गूंजी के लिए रवाना हुआ। 50 सदस्यीय दल में 37 पुरुष और 13 महिला यात्री शामिल हैं। कैलाश मानसरोवर जाने वाला यात्रियों का यह जत्था शनिवार रात्रि 10:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचा। दल ने KMVN पिथौरागढ़ में रात्रि विश्राम किया और आज सुबह 7:30 बजे गूंजी के लिए प्रस्थान किया। आज यह दल गूंजी पहुंच जाएगा। वहीं चौथा दल लिपुलेख दर्रे से चीन की सीमा में प्रवेश कर अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से मानसरोवर यात्रा की लगातार निगरानी की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। रुद्रप्रयाग जिले के कोट ग्राम पंचायत की 35 महिलाओं ने जल संरक्षण के क्षेत्र में नई मिसाल पेश की है।
इस बरसाती सीजन में महिलाओं ने 5 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर खतिया, चाल और खाल बनाकर अभी तक 2 लाख लीटर से अधिक बरसाती पानी संरक्षित कर दिया है। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण की अलख भी जगा रही हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ देव राघवेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि कोटगांव के कई प्राकृतिक जल स्रोत सूखने के कगार पर पहुंच चुके थे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की मनरेगा योजना में महिलाओं को शामिल कर 5 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बीते 2 वर्षों में 1000 से अधिक चालखाल, खंती, रिसाव पीट तैयार किए गए हैं, जिसमें लाखों लीटर पानी जमा हो रहा है। विगत पिछले 1 साल से लगभग हमारे गांव की 35 महिलाएं, इनका एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिस ग्रुप का नाम दिया है सिंगलास देवता मिश्रित वन और जल संरक्षण समिति। इसमें जो एम्पावरिंग इनेबलिंग फैक्टर का काम कर रहा है वो मनरेगा कर रहे हैं हमारे गांव के ग्राम प्रधान जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक विशेषज्ञ रूप में इनको गाइड कर पा रहा हूँ, इनको बता पा रहा हूँ, शायद ये मेरा सौभाग्य है। पिछले साल हमने ये काम 12 जून से शुरू किया था। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी ग्राम पंचायत कोट है, इसकी एक 5 हेक्टेयर वन भूमि थी, ग्राम पंचायत की भूमि थी, जो कि गांव से ऊपर है। इसमें हमने अपने गांव के नीचे जो हमारे पानी के सोर्स हैं, जिनको हम लोकल स्ट्रीम कहते हैं, जिनसे हम पानी लेते हैं, इनमें कहीं ना कहीं विगत 5-10 सालों से पानी कम होता जा रहा था और कुछ ऐसे पानी के स्रोत थे कि जो सूख गए थे। इनके रिचार्ज के लिए हमने ये काम यहाँ पे शुरू किया, जिसमें हमने अपनी 35 महिलाओं को इसमें लगाया और पूरे तन मन धन के साथ महिलाओं ने कार्य किया। उनको हमने सिखाया कि कैसे ट्रेंचेस बनाते हैं, कैसे परकुलेशन पिट्स बनाते हैं, कैसे डग आउट पॉन्ड बनाते हैं। तो ये चाल खाल बनाने का तरीका बताया, कहाँ पे बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। और लगभग इसमें 1000 टोटल परकुलेशन पिट मिला के, चाल खाल मिला के, ट्रेंचेस मिला के 1000 स्ट्रक्चर हमारे इसमें बने हैं। और जब भी बारिश होती है तो ये बढ़ते हैं और इनसे पानी परकुलेट होके जमीन के अंदर जाता है, एक्वीफर में जाता है और नीचे के जो पानी के स्रोत हैं जो सूखने की कगार पे थे, उनमें पानी बढ़ जाता है। तो ये एक जल संरक्षण का एक मॉडल आज बन चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज बागेश्वर जिले में सीनियर सिटीजन न्यास ने नगर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। गांधी चौक से शुरू हुई इस यात्रा में वरिष्ठ नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद किया गया और उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। समापन पर राष्ट्रगान गाया गया और सभी ने देश की अखंडता व समृद्धि के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। न्यास के अध्यक्ष दिलीप खेतवाल ने कहा कि देश को हर क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए आपसी एकजुटता और भाईचारे की जरूरत है। उन्होंने कहा, तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि हमारी स्वतंत्रता, सम्मान और एकता का प्रतीक है, जिसे हमें हमेशा ऊंचा और गौरवपूर्ण रखना चाहिए। आज देश की आज़ादी के 78वां साल पूरा हो रहा है, तो मैं पूरे जनपदवासियों को और पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे वीर नायक थे, जिन्होंने हमारे को आज़ादी दी, महात्मा गांधी से लेकर सभी लोगों को उनको हम आज क्या करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और इस देश की आज़ादी के 78 साल हो गए, हमें इस देश को बनाए रखना है। आज आज़ादी को बनाने में जितने परिश्रम आज पत्रकार कर रहा है, मजदूर कर रहा है, किसान कर रहा है और जो है कारखाने वाले कर रहे हैं, इसलिए निवेदन करते हैं सबको कि इस देश को बनाए रखना ही हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है। जब तक हम इस देश को, इस आज़ादी को अपना नहीं मानेंगे, अपना घर नहीं मानेंगे, अपना एक नैतिक धर्म नहीं मानेंगे इसको आज़ादी को, तब तक आज़ादी का कोई मत। मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में 14 अगस्त तक मूसलाधार बारिश के आसार बने हुए हैं। इस अवधि में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। साथ ही पर्वतीय जिलों में संवेदनशील स्थानों पर पूरी सुरक्षा के साथ यात्रा करने और नदी नालों से दूर रहने का आग्रह किया गया है। आज देहरादून, बागेश्वर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और बारिश के आसार बने हुए हैं। उधर उत्तरकाशी जिले में कहीं कहीं रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज किया। तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों का रेस्क्यू अभियान जारी।
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी लेमचागाड़ के पास बेली ब्रिज निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां और अंतिम दल आज सुबह पिथौरागढ़ से गूंजी के लिए रवाना हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बागेश्वर जिले में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। और मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।